हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक जो कि है टाइम एंड वर्क, जिसकी आज है क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days। 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती हैं। साथ साथ बनाते जाते हैं। हमें बोला 2 पुरुष और 1 महिला काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं? वो खत्म करते हैं 14 डेज में। आगे हमें बोला while 4 women and 2 men together can do it in 8 days। जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। कौन? 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करते हैं? उसको 8 दिन में खत्म करती हैं। आगे बोला इफ अ मैन गेट ₹600 पर डे। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं। हाउ मच शुड अ वुमन गेट पर डे। तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, हमें ये निकालना है। मैन का हमें दे दिया कि एक मैन को एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं? 600 रुपये मिलते हैं। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है वुमेन का, कि वुमेन को कितने रुपीस मिलेंगे। सबसे पहले वही हमारा वर्क जो होता है हम उसको इक्वल रखेंगे। 14 यहाँ से 2m यानी 2 मैन प्लस 1 वुमेन, इधर से 8, यहाँ से भी आ जाएगा 2 मैन प्लस 4 वुमेन। पहले यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो आगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 14 मैन और यहाँ से 7 वुमेन, और अंदर करेंगे तो 8 मैन और 16 वीमेन। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 16 माइनस 7 वो कि कितना हो जाएगा? 9। तो मैन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2 मैन इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 वीमेन आ गया। ठीक है, अब हमें ये नहीं बताना कि हमें काम को कितने दिनों में करना है, तो हमें टोटल वर्क वगैरह ये सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसने सीधा बोल दिया कि एक पुरुष को इतने रुपए मिलते हैं तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे, हमें ये बताना है। यहाँ से हमारा एफिशिएंसी से हमें क्या मिला? जो 2 मैन है वो किसके इक्वल है? 3 वीमेन के इक्वल है। ठीक है, 2 मैन किसके इक्वल है? 3 वीमेन के इक्वल है। एक मैन को एक दिन के अंदर कितने रुपये मिलते हैं? 600 रुपये मिलते हैं। एक आदमी को 600 मिलते हैं तो 2 आदमी को कितने मिलेंगे? 600 इंटू 2 1200। एक आदमी को, सोचने वाली बात है, एक आदमी को अगर 600 रुपये मिलते हैं तो 2 आदमी को कितने मिलेंगे? 1200 ही तो मिलेंगे। ठीक है, 2 मैन है उनको कितने मिलेंगे? 1200 रुपये। और ऊपर अभी हमने ये किया है, इस वाली इक्वेशन से हमने क्या लिखा है? जो 2 मैन है वो कितने वुमेन के इक्वल हैं? 3 वुमेन के इक्वल है। और 2 मैन की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो कितनी आई? 1200 रुपये आई। तो यहाँ पे 3 वीमेन है, वो किसके इक्वल भी लिख सकते हैं? हम इसको 1200 के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब 3 वीमेन्स को कितने रुपए मिलते हैं? 1200 रुपये मिलते हैं। तो एक वुमेन को कितने मिलेंगे? 1200 अपॉन में 3, जो कि हमारा क्या आ जाएगा? 400। उसने ये पूछा था कि एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? एक महिला को मिलेंगे 400 रुपये। ऑप्शन ए है जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझाती हूँ मैं। उसने बोला 2 आदमी और 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करते हैं। लिख लिया, 2 आदमी प्लस 1 महिला कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। आगे उसने बोला 4 महिलाएं और 2 पुरुष काम को 8 दिनों में करते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। फिर उसने बोला कि यदि पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते हैं तो हमें महिलाओं को बताना है कि महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, टोटल वर्क सेम होता है इसलिए दोनों को क्या रख लेंगे? इक्वल। यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया 2 मैन किसके इक्वल आए? 3 वीमेन के इक्वल आए। और हमें पता है कि एक आदमी को 600 रुपये मिलते हैं। अगर एक आदमी को 600 रुपये मिलते हैं तो 2 आदमियों को कितने मिलेंगे? 1200। तो मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी हमारी 2m, उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1200। तो ठीक है, 2 आदमियों को जितने मिल रहे थे, क्योंकि 2 आदमी 3 महिलाओं के इक्वल है, तो 3 महिलाओं को भी उतने ही रुपए मिलेंगे। तो 3 महिलाओं को कितने मिलेंगे? 1200। 3 महिलाओं को 1200 मिलते हैं तो एक को कितने मिलेंगे? 400। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 men and 3 women together or 4 men can complete a piece of work in 20 days। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर, जो बोला गया वो लिखते जाते हैं। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर
या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये करें तो भी 20 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, और अगर सिर्फ 4 पुरुष करें तो वो भी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 मैन एंड 3 वीमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे। 3 पुरुष और 3 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये चीज हमें निकालनी है। डेज सेम दिया हुआ है तो टोटल वर्क के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल रख लेते हैं, जो कि हमारी ये। अब 3 विमेन, यहाँ पे 2 मैन वहां जाके माइनस में हो जाएगा, क्या बचेगा 2 मैन। ठीक है, वीमेन और मैन की एफिशिएंसी का जो रेशियो वो क्या आ जाएगा 2/3। वीमेन एक दिन में 2 काम करती है और मैन एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं इसमें कर रही हूँ। मैन की एफिशिएंसी कितनी दी है 3 × 20, वो आ जाएगा हमारा 240। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी किसकी, 3 मैन और 3 वीमेन की। एक मैन जो है एक दिन में 3 काम करता है, एक जो मैन है एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 आदमी जो है एक दिन में कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। उसी तरह एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 3 महिला कितने काम करेंगी, वो करेंगे 6 काम। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 15। अब टाइम निकालेंगे, टोटल वर्क जो कि हमारा 250 और एफिशिएंसी जो कि हमारी 15, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा यहाँ से आ जाएगा 16। 16 दिन के अंदर 3 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को क्या है खत्म करेंगे, जो कि हो जाएगा 16 दिन के अंदर 3 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को खत्म करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 women together can complete a piece of work in 16 days। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती हैं। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म करती हैं, 16 दिन में। 16 men together can complete the same work in 15 days। तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। The ratio of the working capacity of a man to that of a woman। तो पुरुषों तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, किसकी, मैन और वीमेन की। ये चीज हमको निकालनी है, कर लेते हैं। टोटल वर्क इक्वल होता है तो 20 वीमेन इंटू 16, यहाँ पे 16 मैन इंटू 15 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यहाँ से क्या आ गया 4 women इज इक्वल्स टू 3 मैन। मैंने पहले बताया था विमेन के सामने जो सा होगा वो विमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी। विमेन के सामने क्या है 3, तो ये विमेन की एफिशिएंसी हो गई, और मैन के सामने कितना है 4, तो ये मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो उनकी एफिशिएंसी पूछा गया था, हमें एफिशिएंसी निकाल ली क्या 4:3, जो कि हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर 8 मैन और 17 women कैन पेंट अ हाउस इन 33 days। 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। 8 पुरुष वो भी घर को 33 दिनों में रंग सकते हैं, और अगर 17 महिलाएं रंगने का काम करेंगे तो वो भी घर को कितने दिन में रंग सकती हैं, 33 दिन के अंदर रंग सकती हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 such houses by 12 men and 24 women working at the same rate is। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी। अगर इनको रंग करने का काम दिया जाए और 3 घर रंग करने का काम दिया जाए तो वो कितने दिन में रंगेंगी। इन्होंने जो रंगा है उन्होंने 1 घर रंगने का काम किया, और जो इनको करना है इनको कितने घर का काम करना है रंग करने का, 3 दिनों का। जो हमारा टाइम निकलेगा उसको हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, वो 3 घरों के रंगने का काम आ जाएगा। ठीक है, डेज यहाँ पे सेम है तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 8 वुमेन इज इक्वल्स टू 17 वुमेन, क्योंकि वर्क होता है सेम। तो जो मैन है उसकी एफिशिएंसी आ गई 17, और जो वीमेन है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है 8। अब हम निकालते हैं अपना टोटल वर्क, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी 17
और यहाँ से 33 मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, हम इसको भी ऐसे ही रखते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी किसकी, 12 मैन और 24 वीमेन की। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 17 और यहाँ से एक वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8। अब ऐसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं कॉमन लेके कर रही हूँ। यहाँ पे 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 2 24 ही होता है, 12 2 जा तो 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कितना बचेगा 17। 12 कॉमन चला गया तो कितना बचा 2 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचा 16। तो यहाँ से होगा 12 × 33, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करते। अब हम निकालते हैं वो टाइम, जिस टाइम में उन्होंने काम फिनिश करना है। टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा कितना आया था 8 × 17 × 33 अपॉन एफिशिएंसी जो कि हमारी कितनी आई है 12 × 33। पता चल गया होगा आपको कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा। उसको हम करने जाते तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा हो जाता और टाइम लगता, और इसमें डायरेक्टली कट जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये जो टाइम आया वो तो टाइम आएगा एक घर को रंगने का, और हमें कितने घर को रंगना है, यहाँ पे 3 घरों को रंगना है, तो इसको 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 से 33 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर से क्या बचे सिर्फ 2 और 17, तो 17 2 जा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 34। तो 34 दिन के अंदर जो है 12 आदमी और 24 महिलाएं मिलकर 3 घरों को रंगने का काम करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। A man or 2 women or 3 boys can complete a piece of work in 88 days। उसने बोला, अब मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ये समझाने के लिए लिख ही देती हूँ। चलो, 1 मैन का बोला 88 डेज में कंप्लीट करता है, ऐसे 2 वीमेंस भी 88 डेज में कंप्लीट करती हैं, और 3 बॉयज़ जो हैं वो भी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 88 डेज में। हमें क्या निकालना है, देन 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन, तो एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय अगर उस काम को करते हैं मिलके तो वो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ये चीज़ हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। अगेन जो डेज हैं हमें सेम दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल वर्क 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 बॉयज़। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एफिशिएंसी पहले इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, मैन की आ जाएगी 2 और वुमेन की हमारी कितनी आ जाएगी, वुमेन की आ जाएगी हमारी 1। फिर इन दोनों को देखेंगे हम, क्योंकि अब की बार हमारे पास 3 आ गई सिचुएशन, मैन वुमेन और बॉय। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, जो जिसके सामने होता है ना वो उसके अपोजिट वाले की एफिशिएंसी हो जाती है। जैसे वुमेन के सामने 3 है, अब 2 वुमेन और 3 बॉय को कंपेयर करेंगे। जो जिसके सामने होता है अगर वो नहीं करते, जैसे 2 और 3 आपस में नहीं करते, तो जो वुमेन के सामने वैल्यू होगी जो वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और जो बॉय के सामने होगी वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो वुमेन के सामने क्या है 3, तो 3 किसकी एफिशिएंसी होगी, वुमेन की, और बॉय के सामने क्या है 2, तो 2 किसकी एफिशिएंसी होगी, बॉय की एफिशिएंसी होगी। यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल गई, वुमेन की हमें 2 एफिशिएंसी मिल गई। यहाँ से अब हमें सिंगल एफिशिएंसी बनाना है। इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो इसके बिल्कुल लेफ्ट में होती है वही चीज़ यहाँ आ जाती है, सिमिलरली यहाँ पे जो इसके राइट में होती है वो चीज़ यहाँ आ जाती है। मतलब जो यहाँ होगी वो यहाँ आएगी, जो यहाँ होगी वो यहाँ आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। ये एफिशिएंसी आ जाएगी बेसिकली किसी की, मैन की, वीमेन की और बॉयज़ की। अब हम निकाल लेंगे हमारा टोटल वर्क इन तीनों में से किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसमें पुट किया 3 बॉय इंटू 88, तो बॉय की एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है, बॉय की एफिशिएंसी दे रखी है हमें 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू 88। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि आगे जब हम टाइम निकालेंगे तो उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली। अब एफिशिएंसी लेनी है क्योंकि तीनों से काम कराना है, तो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, 1 वुमेन की कितनी है 3 और 1 बॉय की कितनी है 2, तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 11। अब निकालते हैं हमारा टाइम, जिस टाइम के अंदर वो काम मिल करेंगे, टोटल वर्क जो कि हमारा था 6 इंटू 88 और एफिशिएंसी हमारी कितनी आई है 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो यहाँ से कितना आ गया 48 डेज। 48 दिनों के अंदर जो है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर काम को क्या है ख़त्म करेंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ और
क्वेश्चंस के साथ।